Zero Academy। बिलासपुर पुलिस द्वारा 1 सितंबर 2020 से 8 सितंबर 2020 तक साइबर अपराधों को लेकर लोगों को हर घर तक जानकारी पहुंचाने के लिए, साइबर अपराधों से अवेयर करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम साइबर मितान रखा गया है। इसके तहत हम साइबर लीडर, साइबर रक्षकों, साइबर मितान के माध्यम से हर घर तक पहुंचेंगे और लोगों को साइबर क्राइम से संबंध में कैसे सजग रहना है, कैसे बचना है, और अगर हो गया किसी के साथ में ये, तो किस तरह से उसके बाद उपाय रिपोर्ट करना है, इस संबंध में बताएंगे। तो इसमें इसके संबंध में मैं थोड़ी जानकारी ये देना चाहूँगी कि आप सभी लोग आज के परिप्रेक्ष्य में सभी के पास मोबाइल है, सभी इंटरनेट के माध्यम से दूर दूर तक पूरे विश्व में किसी भी आदमी से जुड़ सकते हैं। तो इसका गलत फ़ायदा कुछ लोगों द्वारा उठाया जाकर लोगों की जमा पूंजी को हड़प लिया जा रहा है, जिससे कि समाज में एक लोग इसके चलते कई बार किसी को अपनी जान तक खोनी पड़ जा रही है। तो कुछ चीज़ें जो अपने आसपास क्षेत्र में घटित हुई हैं, जो रिपोर्ट हुई हैं, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। आप सभी इसकी जानकारी लेकर अवेयर रहें और अपना खुद और अपनों को सुरक्षित रखें इन अपराधों से। फेसबुक, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और कई भी माध्यम हैं, इसमें आप सभी अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें। प्रोफाइल पिक्चर्स जो रहते हैं उनको लॉक रखें, और जैसे पब्लिक सोन टू पब्लिक रहता है, उसको कोशिश ये करें कि फ्रेंड्स ही देख पाएँ आपके प्राइवेट जानकारियों को। कई बार इनका गलत फ़ायदा उठाकर आदमी लोगों को, जैसे मान लो पता चल जाए, फ्रॉड लोगों इसका फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप कहीं बाहर गए हुए हैं और आपने पोस्ट किया कि आप टूर पे हैं या आप घर पे नहीं हैं, तो इसका गलत फ़ायदा कोई भी उठा सकता है। आपके घर में कि कोई भी जानकारी जो पर्सनल है उसको कभी सोशल मीडिया में कृपया करके शेयर ना करें। इसके अलावा जब आप गूगल में जाते हैं, गूगल में कई चीज़ों को आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को, कोरोना के समय जो संक्रमण हुआ उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कई सारे साइट्स हैं जिसमें कस्टमर हेल्पलाइन के नंबर में भी फ्रॉड जो नंबर हैं वो भी सही नहीं है। अतः कभी भी ट्रांजैक्शन करें तो सतर्क होकर करें। पर्टिकुलर ऐप में जाकर आप लॉगिन करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। OTP नंबर जो दिया रहता है आपके बैंक अकाउंट्स, आपके बैंक ATM कार्ड में दिया रहता है, उसके माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें CVV कोड दिया रहता है। इनका ये सिक्योरिटी नंबर्स हैं जिनको आप कभी भी किसी के साथ में शेयर ना करें। अधिकतर बैंक से रिलेटेड जो फ्रॉड्स अपने देखने में आ रहे हैं, बैंक के कर्मचारी बनकर कई बार लोगों को फ़ोन किया जाता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो रहा है, आपका आधार लिंक करना है, और कई तरीके से झांसा देकर आपका ATM से रिलेटेड 16 नंबर डिजिट और जो भी इसमें सिक्योरिटी कोड है, CVV, OTP, ये सबको मांग लिया जाता है और पैसे उसके बाद उनका ट्रांजैक्शन उनके हाथ में आ जाते हैं और सारे अकाउंट खाली कर दिया जाता है। इन सब चीज़ों से आपको सतर्क रहना है। बैंक कभी किसी को फ़ोन नहीं करती है। अगर बैंक से रिलेटेड कोई आपको कुछ संदेह हो तो आप बैंक में जाइए, आप पता करिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब आप करते हैं तो अनजान साइट्स में या अनजान लोगों को जो कॉल आता है किसी भी लुभावने ऑफ़र को देके कि आपकी लॉटरी लगी है या आपने ट्रांजैक्शन किया है, उसमें आपका ये नंबर लकी ड्रॉ में निकला है, आपका लोन फाइनेंस होना है आपके नाम पर, या टावर लगा देंगे, कई चीज़ों के माध्यम से, या जॉब लग जाएंगे, घर बैठे आप पैसा कमा सकते हैं। ऐसे लुभावने ऑफर से सतर्क रहें और ज़्यादा सजग रह जाएं, क्योंकि कोई भी अपनी आइडेंटिटी छुपाकर आपको आपके पैसे, आपके सारे अकाउंट की डिटेल आप लेकर आपको ठग सकता है, आपकी सारी जमा पूंजी को पल में गायब कर सकता है। अभी एक दो और अपने देखने में आ रहे हैं कि लोगों को फौजी या पुलिस ऑफिसर्स बनकर OLX के माध्यम से सामान खरीदने के नाम, बेचने के नाम पे अपनी मजबूरी बताकर लोगों से पैसे की मांग की जाती है कि मेरा कम दाम में सामान बिक्री करने के लिए ऑफ़र दिया जाता है। तो इसमें भी आप सतर्क हो जाएं। जब तक आप किसी को जानते नहीं हैं या जो आपके करीब में हो या आपके परिचित हो या ऐसी जगह में जहाँ पर आप लोगों की भीड़ हो, ऐसी जगह में लोगों से ही मिलें और उनसे सामान लें।
यदि आपको किसी के द्वारा फ़ोन करके बुलाया जाता है कि अगर OLX में आपका सामान पसंद आ गया है और सुनसान जगह में आपको बुलाता है, तो आप कृपया करके ऐसी जगहों में मत जाएं, क्योंकि वो इस आपके अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर आपकी या तो जो सामान खरीदने के पैसे आपने रखे हैं उसको भी ले जा सकता है, या आपने कोई सामान उसको डिलीवर देना है और पैसे लेना है तो आपके साथ में वो कोई भी अपराध कर आपका जो सामान है उसको भी अपने पास ले जा सकता है। तो आपके साथ कोई भी घटना घटित कर सकता है, तो ऐसी जगहों पे आप न जाएं। ATM फ्रॉड से रिलेटेड जानकारी ये देना चाहूँगी कि जब भी आप ATM बूथ में जाते हैं तो पासवर्ड अपना छुपाकर, हाथ को छुपाकर उसमें डालें। आसपास जब बूथ में इंटर करते हैं तो ये कोशिश करें आप अकेले ही हों, और कोई अगर आपके पहले बूथ में अगर कोई गया है तो कृपया करके उसके निकलने का इंतज़ार करें, हड़बड़ी ना करें। सुनसान जगहों पे रात के समय में या ऐसे जगहों में जहाँ पर आप अकेले हो सकते हैं, आपके साथ अपराध घटे, ऐसे समय में ट्रांजैक्शन ना करें। और अगर आप पैसा निकाल लिए हैं तो उसको बूथ के ATM बूथ के अंदर ही गिनें, बाहर ना गिनें, जिससे कि आपका पैसा कोई छीन कर न ले जा सके। कोशिश करें कि जहाँ गार्ड हो वहाँ पर ही ट्रांजैक्शन करें। और ATM बूथ में जाकर आप दो तीन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि अलग से उसमें कोई इक्विपमेंट तो नहीं लगा है। जब आपका ATM कभी आप इंजर्ड किए किसी ATM बूथ में, तो कई बार उसमें अलग से एक मशीन लगा दिया जाता है जिससे सिम की क्लोनिंग हो जाती है स्कैन करते समय में, और उसका आपके पासवर्ड को चोरी करने के लिए छोटा हिडन कैमरा भी लगा रह सकता है। तो कभी आप ATM बूथ में जाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, कहीं इस तरह की उपकरण अलग से जो लगे तो नहीं है। साथ में ही अगर आपके पास में फेसबुक के माध्यम से आपके लोग नए लोग जुड़ते हैं, विदेशों से भी आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो अनजान व्यक्तियों को अपने साथ ना जोड़ें जब तक आप उनसे परिचित ना हो, क्योंकि आपसे इस तरह के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, आपके से अच्छी दोस्ती करते हैं और धीरे से आपके प्राइवेट जानकारियों को निकलवाना शुरू कर देते हैं, और इसका गलत फ़ायदा उनके द्वारा किसी भी तरीके से लिया जा सकता है। कई बार ये देखने में आया है कि जैसे विदेशों से फ्रेंडशिप कर ली, अनजान व्यक्ति लोग फ्रेंडशिप कर लिए, किसी और माध्यम से ID बनाकर उन्होंने आपसे संपर्क किया और आपकी जानकारी ले ली, आपका विश्वास जीत लिया। इसके बाद में अपने घर में किसी तरह का प्रॉब्लम बताकर या कोई और कारण बताकर आपसे पैसे लेने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से भी सतर्क रहें। साथ ही आपके पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखें, अन्यथा अब बहुत दिनों तक आपने पासवर्ड यूज़ नहीं किया है, आपने लॉगिन नहीं किया है, तो इसका फ़ायदा आपके ही ID को कॉपी करके दूसरी फेक ID बनाकर आपके फ्रेंड्स को आपके नाम पर लोगों से पैसा कि बीमार है या किसी और बहाने से मांग सकते हैं। तो ऐसी लोगों से अगर इस तरह के मैसेज आपके फेसबुक में आते हैं तो कृपया करके जिनसे आप फ्रेंड हैं आप उनसे कंफर्म कर लें कि क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम है उनको, उसके बाद ही आगे का काम सुनिश्चित करें। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कई सांप्रदायिक भड़काने वाले मैसेजेस कभी भी आते होंगे, तो कृपया उनको शेयर ना करें जब तक कि आप आश्वस्त नहीं। कोई भी सूचना किसी भी जिससे कि बड़े हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है, तो ऐसी सूचना को आप अगर फॉरवर्ड करते हैं तो इससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे मैसेजेस को कृपया करके ध्यान से ही अपना रिएक्शन दें। अधिकतर ये भी देखने में आ रहा है कि हम लोग अधिकतर पेमेंट गेटवेज का उपयोग करते हैं, जिसमें फ़ोनपे, ईपे और कई ऐप्स हैं जिनका उपयोग हम लोग सामान खरीदने में कर रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों को आप उपयोग करते समय भी आप पासवर्ड जब इंटर करते हैं तो सतर्क रहें, कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। हम लोग जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं किसी भी माध्यम से, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इनके माध्यम से, तो जब आप कोई सामान मंगाते हो तो उसको जब डिलीवरी आपके पास आती है तो आश्वस्त हो जाएं कि आपने जो सामान मंगाया है वही सामान आया है। कई बार ये होता है कि आपने मंगाया है मोबाइल और आपके हाथ में आता है पत्थर, कई ऐसे रिपोर्ट्स भी आए हुए हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी का ही ऑप्शन रखें। ऑनलाइन अगर आपने पेमेंट कर दिया, कोई सामान आया और आपने जो मंगाया था वो नहीं मिला, तो आपके यहाँ से पैसे उस समय तक निकल चुके हैं।
इसीलिए कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन को ही चुनें, और उसमें भी जो डिलीवर सामान होता है उसके सामने, डिलीवरी बॉय के सामने में खोलें और स्वस्थ होने के बाद ही उसमें आगे का काम करें। आपके द्वारा यूज़ किए जा रहे सोशल मीडिया में, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप अधिकतर यूज़ करते हैं, उसमें कोई भी लिंक या कोई भी और माध्यम से कोई भी अनजान लिंक आता है जिसको बारे में आपने कोई परिचय नहीं है, तो कृपया करके उसको लिंक को ओपन ना करें, क्योंकि लिंक के माध्यम से आपके मोबाइल के सारे डिटेल्स आप फ्रॉड्स अपने पास ले सकते हैं। आपकी जो मोबाइल के सारे क्लोन भी आपके डिटेल को, जैसे कि सिम का भी ई सिम के माध्यम से उन्होंने जानकारी ले लिया, तो OTP को भी वो लोग हैक कर आपके अकाउंट के डिटेल्स लेकर आपका पैसा पार कर सकते हैं। बिलासपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे साइबर मितान के अभियान में मैं अपील करती हूँ कि आप अधिक से अधिक जुड़ें और लोगों को जिनके आपके करीबी हैं उनको भी अवेयर करें, ताकि ये जानकारियाँ जो हम लोग को फ्रॉड से बचाती हैं, साइबर क्राइम से बचाती हैं, वो सभी तक पहुंच सके और किसी के साथ भी ऐसी दुखद कोई घटना ना हो जो अनजाने में ही कोई अपनी छोटी सी जानकारी शेयर कर हो जाती है। तो आप लोग से मेरी अपील है कि हमारा इसमें सहयोग करें, हमसे जुड़ें और अपने लोगों को और अपना खुद अवेयर रहें। धन्यवाद।